इस सेशन को हम करें उससे पहले मेरे आपसे कुछ बेसिक सवाल हैं। बेसिक सवाल नंबर 1, बताइए क्या भारत में माइनॉरिटी शब्द की कहीं कोई व्याख्या दे रखी है क्या? अगर हां तो बताइए कौन से आर्टिकल में भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या दी गई है? बहुत ही बड़ा सवाल है। नंबर दूसरा, भारत में माइनॉरिटी के लिए क्या कोई कानून है, यानी कोई एक्ट बना हुआ है? और तीसरा, भारत में कितनी माइनॉरिटी जातियां हैं या फिर कितनी माइनॉरिटीज के अंदर कौन से ग्रुप शामिल हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो मैं आपके साथ में इस सेशन के अंदर चर्चा कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, भारत के लगभग 9 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर हिंदू खुद माइनॉरिटी हो गए हैं। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक रह गए हैं। हाँ जी, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं नो, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ विद्यार्थी आर्टिकल 29 और 30 का हवाला दे रहे हैं। पहली लाइन तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के संविधान में कहीं भी माइनॉरिटी शब्द की व्याख्या नहीं दी गई है। हमारे यहां पर कहीं भी यह एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी कौन होगा। अब हमारे यहां पर जो दिया गया है वो क्या है? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है ना, उसके लिए उपबंध दिए गए हैं। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझने की है, माइनॉरिटी शब्द की व्याख्या नहीं है, लेकिन उनके लिए कार्य क्या किए जाएं, इनकी व्याख्या आर्टिकल 29 और 30 में दी गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अन्य आर्टिकल्स भी हैं, जैसे कि भाषाई उपबंध के आधार पर एक भाषा अधिकारी की नियुक्ति करना, वहां पर भी चर्चा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि किसको माइनॉरिटी कहा जाएगा, यह नहीं लिखा गया है। यही कारण है कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, उसके द्वारा जिन्हें अपनी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए कि यह माइनॉरिटी है, उसे ही माइनॉरिटी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, लंबे समय तक भारत में 5 ही धर्म के लोग माइनॉरिटी कहे जाते रहे। अंत में छठा ग्रुप जो रिसेंटली शामिल किया गया, उसका नाम जैन समुदाय है। ये सारी जानकारी मैं आज के सेशन में आपसे शेयर करता हूं। इधर देखिए, तो भारत में जो कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, उसकी स्थापना अक्टूबर एक्ट 1992 के तहत हुई है। उसमें अगर यह कहा गया कि इन्हें हमने माइनॉरिटी कहा है, तो वो माइनॉरिटी कंसीडर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल कि ये क्या चल रहा है, क्यों ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक बहस फाइल हो रही है, एक चर्चा चल रही है, और वो चर्चा इस बात के ऊपर है कि हिंदुओं को भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी हिंदुओं के लिए माइनॉरिटी का जो दर्जा है वो डिमांड किया जा रहा है। अब ये हिंदुओं के लिए जो माइनॉरिटी का दर्जा डिमांड किया जा रहा है, वो कहां किया जा रहा है? एक बार के लिए इस दृश्य को देखिए मेरे प्यारे साथियों। जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहां पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक घोषित होना चाहते हैं, क्योंकि यहां की पॉपुलेशन में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। उदाहरण के लिए मिजोरम में मात्र 2.70% ही हिंदू निवास करते हैं, लक्षद्वीप में 2.80%, मेघालय में 11.50%, नागालैंड में 8.70%, जम्मू कश्मीर में 28.40%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, पंजाब में 38.50% और मणिपुर में 41.40% माइनॉरिटी स्टेटस के अंदर, यानी कि कम संख्या के अंदर क्या रहते हैं? हिंदू रहते हैं। और इन्हीं हिंदुओं को स्टेटस दिलाने की मांग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही है। एक वकील ने यहां पर एक याचिका दायर की है और वो ये कहता है कि जब संख्या के आधार पर बहुत से लोगों को माइनॉरिटी का नाम दिया गया है, तो इन राज्यों में रह रहे हिंदुओं को माइनॉरिटी क्यों ना दी जाए? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका जवाब मांगा। केंद्र सरकार से पूछा कि एक बात बताइए कि आप लोग क्या मानते हैं कि माइनॉरिटी किसे कहा जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे, इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार से उनका मत जानने का प्रयास किया। तो केंद्र सरकार ने कहा कि यदि कोई राज्य चाहे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ये पॉइंट, केंद्र सरकार ने कहा कि यदि कोई राज्य चाहे तो वो अपने राज्य में किसी धर्म विशेष को माइनॉरिटी का दर्जा दे सकता है, और माइनॉरिटी का दर्जा दे सकता है, ऐसा केंद्र ने अपने द्वारा जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द किया, उसमें इस बात को मेंशन करके दिया गया है। उम्मीद है कि आप इस बात को स्टेट कैन डिक्लेयर हिंदू एज माइनॉरिटी इफ यह संख्या में कम है, ऐसा यहां पर कहा गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस प्रकार की यह जानकारी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मतलब एक याचिका दायर की कि क्यों ना हिंदुओं को माइनॉरिटी डिस्कस कर दिया जाए। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा कि चाहते क्यों है माइनॉरिटी के अंदर लगवाना? कारण यह है कि जो माइनॉरिटी के उत्थान के लिए कार्यक्रम या योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ मिलना अनिवार्य है। अब देखिए, ऐसे समझिए, भारत के अंदर मुस्लिमों को माइनॉरिटी माना गया है। ऐसी स्थिति में उन राज्यों में जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, या ईसाई जिनको माइनॉरिटी माना गया है, उन राज्यों में जहां ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, उनका लाभ वहां के बहुसंख्यकों को तो मिल रहा है, लेकिन वहां पर जो अल्पसंख्यक है, उस राज्य के अंदर जिसकी संख्या कम है, उसको राज्य सरकार के द्वारा तो कोई लाभ दिया नहीं गया और केंद्र के द्वारा भी उसे कोई लाभ दिया नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा दायर की गई याचिका काफी ज्यादा मायने रखती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उपाध्याय जी ने 2017 में भी अपील की थी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे कटा दिया था। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की अगर हम बात माने तो भारत में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध और पारसी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है,
भारत में माइनॉरिटी शब्द की कहीं पर भी कोई व्याख्या नहीं है, यह बात याद रखिएगा। माइनॉरिटी शब्द की व्याख्या नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है उसके अकॉर्डिंग पांच जो हमारी कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, पारसी और मुस्लिम, ये माइनॉरिटी है। और लेटेस्ट 2014 में जैन कम्युनिटी को भी इसके अंदर माइनॉरिटी जोड़ा गया है। अब डिमांड की जा रही है कि यहां पर माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाए। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत के अंदर कम्युनिटी वाइज तो ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी शब्द की व्याख्या तो नहीं है, लेकिन चर्चा तो होगी कहीं, बिल्कुल है। चर्चा भारत के संविधान में 4 जगह पर है। कहां पर? आर्टिकल 29, 30, 350A, 350B, जहां पर अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया गया है, व्याख्या नहीं दी गई है। जहां आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के किसी भी भाग के अंदर जो निवासी है, उस निवासी को उसकी अपनी विशेष भाषा, उसकी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, उसकी अपनी कल्चर, उसको बनाए रखने का अधिकार दिया जाएगा यदि वो माइनॉरिटी में है। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो नंबर 30 है वो कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक अपनी रुचि के कॉलेजेस और स्कूल्स खोल सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में सोचिए कि किसी राज्य के अंदर अगर हिंदू माइनॉरिटी में है तो वहां पर वो अपनी मर्जी का स्कूल कॉलेज भी नहीं खोल पा रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी शिक्षा को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। भारत के संविधान में आर्टिकल 350A के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी भाषा के आधार पर जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। यह तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंदर आया था, जिसका काम है माइनॉरिटीज के हितों का अपलिफ्टमेंट करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, उनके लिए प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन देना, उनके प्रॉपर तरीके से केसेस जो है उनकी निगरानी करना। यह हमारे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी का टास्क है। तो यह तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड चल रही है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए आप हमें सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ रही हो।